बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 क्लास आर्ट्स ग्रुप का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल है, अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। तो देखें, तो लड़कियों की तादाद ये है 45%। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, लड़कों की तादाद निकालनी है। तो देखें जी, सबसे पहली बात है, परसेंट का फ़ीसद का मतलब ही यही है कि 100 पर या 100 में से। तो क्या करेंगे, 45% को 100 में से माइनस कर देंगे। तो ये आएगा 55%। तो लड़कों की तादाद कितनी निकली, 55%। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें ये पूछा गया है कि अगर 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। तो ये भी सिंपल है। तो देखें, घरों में टेलीविज़न मौजूद है, %82। ठीक। अब कितने परसेंट घरों में टेलीविज़न नहीं है, तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं है या नहीं होगा। तो इसको भी ऐसे ही करना है, 100 में से माइनस कर देना है। तो ये आएगा 18%। तो 18%, 18% घरों में टेलीविज़न मौजूद नहीं होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पूछा गया है कि एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% मैच जीते, जबकि 26% बराबर है। हॉकी टीम ने कुल कितने फ़ीसद मैच हारे। तो देखें जी, सबसे पहले है, हॉकी टीम ने जो मैच जीते हैं वो है 62%। हॉकी टीम ने मैच जीते, %62। तो मैच बराबर है, %26। अब हॉकी टीम ने कुल कितने फ़ीसद मैच हारे। तो हॉकी टीम ने मैच हारे हैं अब इसी तरह ये जो मैच जीते हैं और जो मैच बराबर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे। तो प्लस करें 2 और 6 8, फिर 6 और 2
88%। तो बाकी बचेंगे 12%, यानी कि 12% जो है वो हॉकी टीम ने मैच हारे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक हवाई जहाज़ में कुल 400 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 52% पाकिस्तानी, 17% चाइनीज़, 12% ईरानी और बकिया बरतानिया से थे। अब बताना हमने ये है कि हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे, दूसरा बरतानिया के मुसाफिर कितने फीसद थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 400 में से 52% कितने हैं, ठीक है। चाइनीज़ जो है वो 17% कितने हैं और 12% ईरानी कितने हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे हम बरतानिया के मुसाफिर। तो देखें, तो 52% पाकिस्तानी मुसाफिर, तो देखें जी 52% को मल्टीप्लाई कर देना है 400 के साथ, कुल मुसाफिर की जो तादाद है उसके साथ। तो 52% ज़रब 400, ठीक है। और हमें पता है फीसद की जगह क्या आता है, बटे में 100 आता है, ठीक है। 20 से कैंसिल आउट हो गए, 4 2 8, 4 5 20, तो ये 208। तो पाकिस्तानी मुसाफिर 208। उसके बाद ईरानी चाइनीज़ मुसाफिर 17% चाइनीज़ मुसाफिर। तो इसी तरह 17% को भी मल्टीप्लाई करेंगे 400 के साथ, फीसद की जगह 100, 20 से कैंसिल आउट हो गए, 4 7 जा, अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 17 जा 28, 2 कैरी आ गया, 4 1 4 2 68। तो चाइनीज़ मुसाफिर कितने हैं, 68। उसके बाद 12% है ईरानी मुसाफिर, तो इसी तरह 12% ईरानी मुसाफिर हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 12% को 400 से, तो ये बनेगा हमारे पास आई थिंक 48, ठीक है। 20 से कैंसिल आउट हो गए, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी हैं वो बरतानिया से थे, तो अब जो बरतानिया के मुसाफिर हैं वो निकालने हैं। तो बरतानवी मुसाफिर, देखिए जी 400 में से ये जो हैं यानी 200 यानी कि 208, 68 और 48, इन तीनों को जमा करना है। तो ये जमा करेंगे आपके पास 208 और ये टोटल आएगा 324, ठीक है। तो उनकी तादाद को जमा करके माइनस कर देना है 400 से, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 76, ठीक हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट इसका मुकम्मल हो गया कि हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे, तो वो हमने निकाल लिया। उसके बाद बारी है इसकी कि बरतानवी मुसाफिर फ़ीसद में कितने थे। तो देखें जी, बरतानवी मुसाफिर
ठीक है। तो ये परसेंटेज बरतानवी मुसाफिरों की, तो क्या करेंगे 400 और बरतानवी मुसाफिर हैं 76, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक हो गया। तो हमने 400 में से ये 76% जो है वो कितने परसेंट बनेंगे वो हमने निकालना है। तो इसलिए जो हमारे पास 76% है इसके ऊपर, और टोटल मुसाफिर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो ये 2 से कैंसिल हो गया और ये आएगा 19, तो ये बनेंगे 19%। तो बरतानिया से जो मुसाफिर थे वो 19% है। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें ये कहा गया है कि आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए, जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64 और फिज़िक्स में 80 में से 72% नंबर हासिल किए। इसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अब ये रियाजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो नंबर हैं इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी जिस मजमून की, कह देंगे कि उसने उस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। तो देखें, सबसे पहले उसने नंबर हासिल किए हैं रियाजी में, तो रियाजी के नंबर्स तो देखें हासिल करता नंबर ऊपर, तो रियाजी में 50 में से, तो टोटल नंबर 50 हैं, टोटल नंबर नीचे और हासिल करता ऊपर, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 100% के साथ, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसी तरह देखें 15 1 ज़ा 15, 52 ज़ा 100, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 से, तो ये आएगा 92%। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है केमिस्ट्री के नंबर। तो देखिए केमिस्ट्री के नंबर है 75, तो टोटल नंबर नीचे और ऑब्टेन्ड हासिल करता नंबर ऊपर, और मल्टीप्लाई 100% के साथ। तो देखते हैं इसका जो है वो क्या बनेगा। तो इसी तरह इसको भी कैंसिल आउट करेंगे हम। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 25 3 ज़ार 75, 25 4 ज़ार 100। उसके बाद मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, और नीचे 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 85.3%। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिज़िक्स में से 80 में से 72% नंबर हासिल किए। तो फिज़िक्स के नंबर तो देखें टोटल नंबर है 80 और हासिल करता नंबर 72 मल्टीप्लाई 100% के साथ। ठीक हो गया। तो देखें भाई ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 7 ज़ार, तो ये आएगा 360, और ये डिवाइड 4। तो इसी तरह ये कैंसिल आउट होंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ार 36, और 0 वैसे 7, तो ये आएगा 90%। ठीक है। तो देखें जी, सबसे पहले देखते हैं रियाजी के नंबर उसके आए 92%, केमिस्ट्री के नंबर आए 85.3%, और फिज़िक्स के नंबर आए 90%। तो ऑब्वियसली
रियाजी में सबसे ज़्यादा नंबर हैं। तो आमना ने रियाजी में या रियाजी के मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ठीक हो गया, तो ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है, एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो इसका मुनाफा फीसद में बताएं क्या होगा। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने नफ़ा इसका, प्रॉफिट इसका मालूम करना है परसेंटेज में। तो मेज़ बनाने पर जो लागत आई है, मेज़ बनाने पर लागत, या इसको हम कीमत खरीद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कितनी आई? 720 रुपये। और जो उसने बेची है वो कितने में बेची है? तो वो होगी कीमत फरोख्त। यानी कि अगर वो बेचता है 920 रुपये में तो ये बनेगी कीमत फरोख्त 920 रुपये। तो पूछ रहा है कि आपने बताना है कि नफ़ा फीसद में जो है वो क्या होगा। सबसे पहली बात है, सिंपल सा एक फार्मूला है नफ़े के लिए या मुनाफा परसेंटेज में। तो देखिए, वो जो फार्मूला होगा वो ये होगा, कीमत फरोख्त माइनस कीमत खरीद डिवाइडेड बाय कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ कीमतें जो हैं वो दर्ज कर दें। तो कीमत फरोख्त कितनी थी? 920 माइनस कीमत खरीद है 720 और डिवाइडेड बाय कीमत खरीद आ गई 720 और मल्टीप्लाई 100% के साथ, क्योंकि इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो 920 में से 720 माइनस करेंगे तो 200 बचेगा। ठीक है, और ये आएगा 100%। अब 100% को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 720 और ये परसेंटेज में। अब सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 27.78%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसका सोल्व हो गया और ये इसका प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में निकल आया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर किसी किताब में 84% हिस्सा, अगर किसी किताब का, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। तो देखें जी, किताब का 84% हिस्सा मुश्तमिल है
420 सफ़ात पर। ठीक है, तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे? किताब में कुल सफ़ात होंगे, देखें जी क्या करना है, 84% को डिवाइड कर दे इधर, तो ये हमने इसको डिवीजन में जो है वो चेंज कर दिया, लिख लिया, तो 84%। ठीक है, तो हमें पता है कि परसेंटेज का क्या आएगा 100। अब इसको क्या करना है, डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, 100 ऊपर और 84% नीचे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी इस तरह से, और डिवाइडेड बाय 84%, डिवाइड करेंगे तो आएगा 500। तो किताब में कुल सफ़ात जो है वो 500 होंगे। अच्छा, किसी किताब बाज़ात बुक्स में ये इस तरह से लिखा होता है, सवाल ये आएगा 8.4%। ठीक है, और इसकी जगह सिर्फ 42 होता है, सिर्फ 42 होता है। तो इस तरह से अगर सवाल आए कि आपके पास ये वैल्यू चेंज आ जाए, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये बनेगा पॉइंट, और ये देखें पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो 0। ठीक है, तो ये पॉइंट में चेंज करने के लिए इसको, यानी कि बटन में चेंज करने के लिए पॉइंट यहाँ से ख़त्म करते हैं, और पॉइंट ख़त्म करके पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ही 0 लगा देते हैं, और फीसद का ये हमारे पास आ जाता है 100। तो इसी तरह ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ये 0 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42,000 आएगा, और डिवाइड करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरह से सवाल ये आप सोल्व कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है, हमजा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो तो उसकी कुल आमदनी क्या होगी? तो सबसे पहले जो है वो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखें जी, तो मकान का किराया कितना है? मकान का किराया है 20%। ठीक है, तो ये 20% मकान के किराए पे खर्च करता है। और बकिया में से, तो सबसे पहले बकिया निकालते हैं। तो बकिया रकम कितने परसेंट बचेगी, इसको 100 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 80%। अब उसने क्या कहा, उसने ये कहा है कि बकिया में से घरेलू अखराजात पर, बकिया में से घरेलू अखराजात पर जो है वो 70% खर्च हुआ। तो घरेलू अखराजात पर खर्चा, थोड़ा सा तो ये आ गया घरेलू अखराजात कितने, 70% बकिया में से। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 70% को 80 से, तो यह आएगा 80%। ठीक है, अब बल्कि थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई है,
हम ये करेंगे कि एट्टी में से कितने, 80 में से 70% जो है वो, और ये इधर 100 आएगा, 70% जो है वो अखराजात घर पे खर्च हुए हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7000 डिवाइडेड बाय 80, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 70। थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई है, ये हाँ जी। तो ये बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे 70% मल्टीप्लाई 80 से, ठीक है, घरेलू खर्चात पे। तो 70 का 100 नीचे और ये आएगा 80%। अब इसी तरह 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हमारे पास आएगा 56 0 डिवाइड बाय 10। ये 0 से 0 कैंसिल आउट और ये बनेगा 56%, ठीक है। तो ये तो जो उसके खर्चे थे, यानी कि ये तो परसेंटेज में निकाल लिए। अब बचत परसेंटेज में कितनी होगी वो फाइंड करते हैं। तो बचत परसेंटेज में फाइंड करने के लिए तो इसको हम इस तरह से जो है वो करेंगे, ये देखें, ये 20 और ये घरेलू अखराजात पर ये 56%, तो इसको प्लस कर देंगे। तो ये बनेगा 76%, ठीक है। 76% ये घरेलू अखराजात और ये था घरेलू अखराजात हैं ये, ठीक है। मकान का किराया और घरेलू अखराजात, ये मकान का किराया था और ये घरेलू अखराजात थे। तो मकान का किराया और घरेलू अखराजात, ठीक है। तो ये कितने परसेंट निकले, ये आगे 76% निकला है। अब बचत जो है वो निकालेंगे तो वो यानी कि उसकी सैलरी में से इतने परसेंट ये अखराजात हैं और बाकी जो परसेंटेज बचेगी वो बचत होगी। तो 100 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 76%। तो इसको माइनस किया तो ये आएगा 24%, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बचत जो है उसने कहा है कि 1800 रुपया हो तो उसकी कुल आमदनी कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे सीधा सीधा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखें, कुल आमदनी होगी, देखें जी, तो 1800 रुपया ये तो आ गई बचत और डिवाइडेड बाय ये निकलेगा, ठीक है। अब ये देखें, अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये परसेंटेज जो थी वो पहले ऊपर लिखी जाती थी, 100 नीचे जो है वो हम लिखते थे। अब परसेंटेज नीचे है, 100 में चेंज करेंगे तो ये ऊपर लिखा जाएगा, इसको इस तरह से, ठीक हो गया। और ये आ गया 24। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये चीज़ बनेगी और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7500 रुपया। तो ये उसकी टोटल इनकम निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कहा गया है रुहेल की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ की आमदनी रुहेल की आमदनी से कितने फीसद कम है, ये हमने बताना है। तो यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो अमाउंट नहीं बताई गई इसकी इनकम की, तो इसलिए हम यहाँ पे फ़र्ज़ किया जो रुहेल की जो आमदनी है, रऊफ की जो आमदनी है वो 100 रुपये है। फ़र्ज़ किया हमने कि वो 100 रुपये है। ठीक हो गया। तो रुहेल की आमदनी 25% ज़्यादा है रऊफ की आमदनी से। ठीक है, तो रुहेल की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 100 में से 25 ऐड करेंगे तो ये 125 बन जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनकी परसेंटेज निकालनी है कि कितने परसेंट जो है रुहेल की आमदनी रऊफ की आमदनी से कम है। तो परसेंटेज में इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ़र्ज़ करें, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, अगर रुहेल की आमदनी ₹100 रऊफ की आमदनी से कम है। ठीक है। तो वो कितनी कम होगी वो ही हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये होगा तो देखें 125 में से हमने निकालनी है ना कि ये 125 में से ये 100 रुपया जो है यानी कि कितनी बनेगी, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 10,000 और डिवाइड करेंगे 125 के साथ, तो ये बनेगा 80%। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो परसेंटेज में निकल आई, तो रऊफ की आमदनी रुहेल की आमदनी से कम है, होगी रऊफ की आमदनी रुहेल की आमदनी से कम होगी। 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 100 माइनस 80%। ठीक है। तो ये 20% रुहेल की आमदनी से रऊफ की आमदनी जो है वो कम है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल हो गई हमारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 1.3 शुरू करेंगे हम।